राजकीय कन्या महाविद्यालय रामपुरा कोटा का मैं प्रिंसिपल हूँ। ये राजसेस कॉलेज है। मैं विगत 14 महीने से इस महाविद्यालय में अनवरत पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा हूँ। जो भी बच्चियाँ हैं, शिकायतकर्ता हैं, कोई भी हैं, वो सब मेरी बच्चियाँ हैं, छोटी बहनें। मैंने इसी दृष्टिकोण से कार्य किया और आज 22 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रकार का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होकर कुछ छात्राओं द्वारा, जो मेरी बच्चियाँ हैं, उनके द्वारा मेरे खिलाफ, मेरी व्यक्तिगत छवि के खिलाफ धूमिल करने का प्रयास किया। मैं पूर्ण निष्ठा ईमानदारी अपने इष्ट देव, अपने विद्या माता सरस्वती को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने इस तरह का कोई भेदभाव, कोई भी कृत्य, कोई भी इल्ज़ाम जो मुझ पर लगाए गए बिल्कुल भी निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। हाँ, अगर निदेशालय स्तर पर इसकी जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर मैं दोषी हूँ तो निश्चित तौर से मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो निश्चित तौर से उन व्यक्तियों को जरूर सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने एक व्यक्ति को जीते जी मार डाला। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं केवल चलायमान हूँ, क्योंकि मेरा मान मर्दन तो मेरी इज्जत से हो चुका है। अब वो लौटा ही नहीं जा सकती दोबारा। इसलिए 22 साल की नौकरी में पहला ऐसा चांस पड़ा है जब इस तरह का कोई कृत्य, आप मेरा पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें, विभिन्न महाविद्यालय जहाँ मैंने कार्य किया वहाँ पर मेरी कार्यशैली के बारे में पता करें, मेरे महाविद्यालय के स्टाफ से पता करें। 452 लड़कियों में केवल मात्र किंचित 4-5 लड़कियों द्वारा शिकायत कर देने, और हमारी जो नोडल प्राचार्य है उनके द्वारा, प्लस हमारे जो सहायक निदेशक महोदय हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेकर के सीधे मीडिया से मुखातिब हो जाना, सीधे आयुक्तालय को प्रेषित कर देना शिकायत, और ये कहना कि अति संवेदनशील मामला था। महोदय, मैं निवेदन यही करना चाहूँगा, अति संवेदनशील था तो कम से कम जो संबंधित प्राचार्य जिसके खिलाफ कोई शिकायत आई है, मुझे पूछना चाहिए था, मेरा पक्ष जानना चाहिए था। तत्पश्चात जांच समिति गठित करके आयुक्तालय से जांच करवाते। उसके पश्चात यदि मैं दंडित पाया जाता तो निश्चित तौर से मीडिया में इस बात को कहा जाता, मेरी छवि को बिगाड़ा जाता। मुझे कोई नुकसान नहीं था, मैं अपना दंड भुगतने को तैयार था, लेकिन निर्दोष होते हुए भी, बिना जांच गठित किए हुए भी मेरे बारे में पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे इलेक्ट्रिक मीडिया पर इस तरह का दूषित प्रचार निश्चित तौर से मुझे मार गया है अंदर से। मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति का चरित्र खत्म हो जाता है, आप भी जानते हैं, उस व्यक्ति का स्वयं ही खत्म हो जाना बेहतर है। मेरी पक्ष की बच्चियाँ या मेरे पक्ष में 400 लड़कियाँ, 413 लड़कियाँ और भी हैं, उनसे भी आप लोगों को, मीडिया वालों को पता करना चाहिए था, और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए था। मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो सुना, खैर कोई बात नहीं, वो आपने चाहा, लेकिन सत्यता को भी निश्चित तौर से आप कल के न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में छापेंगे, ऐसे मेरा विश्वास है। और मैं निदेशालय से गठित होने वाली कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए तैयार हूं। मैं बिल्कुल अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने बयानों पर कायम रहूँगा। अगर मैं दोषी होऊंगा तो निश्चित तौर से मुझे जो भी दंड दिया जाएगा मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ।